एनआईए की 16 जगह पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली और यूपी के कई हिस्सों में छापेमारी हुई है। हापुड़ से आईएसआईएस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली से भी कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। हापुड़ और अमरोहा में एटीएस की छापेमारी जारी है। टेरर फंडिंग के केस में यह छापेमारी हुई। हरकत उल हर्ब नाम के संगठन के ठिकानों पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गाजियाबाद और अमरोहा से भी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एनआईए के साथ साथ यूपी एटीएस की टीम भी संयुक्त रूप से ये छापेमारी कर रही है। टेरर फंडिंग केस में भी छापेमारी हो रही है। आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का यहां पर पता चला है और उसके बाद आईएसआईएस के कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। राजधानी दिल्ली के भी कई इलाकों में छापेमारी हुई है। दिल्ली से लेकर यूपी तक 16 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हो रही है। हरकत उल हर्ब इस्लाम संगठन है जो कि आईएसआईएस का मॉड्यूल बताया जा रहा है। दिल्ली की बात करें तो यहां पर सीलमपुर और जाफराबाद से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में भी छापेमारी हुई है। हापुड़ और अमरोहा में भी एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है। आतंक के अड्डों पर यह हो रही है छापेमारी। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करते हैं धीरेन्द्र पुंडेर का, न्यूज रूम से हमारे साथ है। धीरेन्द्र, आईएसआईएस को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से पहले भी कई बार अलर्ट जारी किए जा चुके हैं कि वो भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। एनआईए की तरफ से अब दिल्ली और यूपी में 16 जगह पर यह छापेमारी हुई है और जिस संगठन का नाम लिया जा रहा है हरकत उल हर्ब इस्लाम, ये आईएसआईएस का एक मॉड्यूल बताया जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल नए किस्म का संगठन है जो आईएसआई स्टाइल पर जो सेल्फ क्लेम जो संगठन है हिंदुस्तान में जो जिस तरह के संगठन है एक के बाद एक आईएस के साथ अपनी एलिजेंस शो करते थे वो नेट पे, उसी तरह का ये संगठन है। और इसको पर नजर रखने के बाद एनआईए ने ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया और उसके बाद इस पर सर्च शुरू हुई, जिसमें स्थानीय पुलिस को जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक प्रैक्टिस है उसके लिए रखा गया। और इसके बाद पूरी तरह से उन लोगों को जो ठिकानों से मिले जिनके ऊपर शक है उनको डिटेन किया गया है। उनसे अभी पूछताछ होगी। इस सर्च के बाद क्या क्या मिलता है उनकी पूछताछ के आधार पर ये सब लोग अरेस्ट शो करेंगे कि कितनों के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस है। और चूंकि बिना किसी सबूत के इस तरह की बड़ी सर्च नहीं होती है, ये सर्च हुई है। जी लखनऊ से भी अनिल हमारे साथ हैं। आपसे समझना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से इलाकों में छापेमारी हुई है और जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनके बारे में क्या कुछ पता चल पाया? ये किस संगठन से जुड़े थे, किस तरह से ये मॉड्यूल काम कर रहा है? बिल्कुल, देखिए पश्चिम यूपी के कई संगठन पहले से ही एटीएस के निशाने पर थे और लोकल पुलिस भी उन पर नजर रखे हुई थी और एनआईए से पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एटीएस सक्रिय हुई है और पश्चिम यूपी के कई जिलों में एक साथ छापेमारी स्टार्ट हुई है। गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा और भी कई जिले हैं जहां पर ये छापेमारी चल रही है। तो अभी शुरुआती चरण में है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि एटीएस अभी कोई बहुत ज्यादा डिटेल देने के पक्ष में दिख नहीं रही है और ये कार्रवाई अभी जारी है। तो माना जा रहा है कि कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद ये एटीएस जो है तमाम डिटेल से मीडिया से साझा करेगी। लेकिन पहले से ही ये जानकारी थी और ये निगाह रखी जा रही थी। उसी निगाह रखने के चक्र में ही तमाम जानकारी जुटाने के बाद अब ये कार्रवाई जो एक बड़े पैमाने पर सामने आ रही है, जिसमें एनआईए के साथ मिलकर एटीएस पश्चिम यूपी के कई जिलों में एक साथ छापेमारी कर रही है और कई लोग हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। चलिए, रुमान भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। रुमान, आपसे हम समझना चाहेंगे, कई बार आईएसआईएस को लेकर ये बात हो चुकी है कि वो भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि दिल्ली के भी कई इलाके इसमें शामिल हैं और यूपी एटीएस भी इसमें संयुक्त रूप से जुड़ी हुई है, वो भी कार्रवाई कर रही है। यूपी में भी कई ठिकाने हैं, ऐसे 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जो निकलकर बातें सामने आई हैं, क्या वो इस तरफ इशारा करती हैं कि बहुत बड़े नेटवर्क के तौर पर अब ये अपने पैर जमा रहा है? देखिए बिल्कुल काफ़ी गंभीर बात है। हरकतुल हर्ब इस्लामी नाम का एक नया मॉड्यूल जो कि आईएसआईएस का मॉड्यूल है उसके बारे में जानकारी मिली है। एक नया संगठन है और अगर 16 जगहों पर छापेमारी चल रही है दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, तो इसका मतलब यह है कि हरकतुल हर्ब इस्लामी नाम का ये जो संगठन है इसने अपनी जड़ें काफ़ी दूर से तक पसार ली हैं और काफ़ी दिनों से ये संगठन ऑपरेटिव था। एनआईए को कुछ लीड्स मिली थी टेरर फंडिंग केस की जांच को करते हुए, जिसके सिलसिले में हरकतुल हर्ब इस्लामी नाम के इस आईएसआईएस के नए मॉड्यूल की जानकारी एनआईए को मिली, जिसके बाद एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि उससे मिली जानकारी के आधार पर एक साथ 16 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी दिल्ली में सीलमपुर, जाफराबाद इलाके जो कि सूत्रों से जानकारी मिली है वहां पर चल रही है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी में एनआईए के साथ यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम भी साथ में जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के 100 से ज्यादा लोग इस पूरे जॉइंट ऑपरेशन में
छापेमारी में शामिल हैं। जो जानकारी मिली है सूत्रों से, उसके मुताबिक करीब 5 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। 16 जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। तमाम ठिकानों पर, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, उनसे लगातार सघन पूछताछ की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। एनआईए को पुख्ता लीड्स मिली थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई है। अभी तक इन छापेमारी में क्या कुछ हासिल हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जाहिर तौर पर हरकतुल हरब इस्लामी नाम का एक नया आतंकवादी छापेमारी तो हुई है रोमान, लेकिन ज्यादा जानकारियां अभी बाहर नहीं आई हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस छापेमारी के बाद जो लोग थे उन्हें लेकर और इस संगठन के बारे में जैसे जैसे जानकारियां सामने आएंगी वैसे वैसे अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली, यूपी में 16 जगहों पर यह छापेमारी हुई है। अमरोहा और हापुड़ में भी एनआईए की दबिश है। दिल्ली और गाजियाबाद में भी छापेमारी की गई है। हापुड़ से एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। टेरर फंडिंग के केस में एनआईए ने कार्रवाई की। संभावली का रहने वाला एक संदिग्ध शख्स जिसके बारे में जानकारी मिली, दिल्ली के जाफराबाद और सीलमपुर में भी लोग हिरासत में लिए गए। गाजियाबाद और अमरोहा से भी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। हैरानी की बात यह है कि आईएसआईएस से जुड़े हुए संगठन बताए जा रहे हैं, जिस संगठन का नाम है हरकत हर्ब इस्लाम।